देखो अब ये बात समझ में आ गई ना बच्चों तुमको कि यहाँ पे हमारे एग में 23 क्यों होता है, स्पर्म में 23 क्रोमोसोम क्यों होता है, क्योंकि हमें जाइगोट में 46 क्रोमोसोम करने हैं ताकि हमारा नेचुरल फिनोमेना जो भी हमारी वो है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होते हैं गैमेट में, एग के अंदर, और इसीलिए स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप इतने हैं रिप्रोडक्शन के। तो पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट। ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का, जैसे हमारे यहाँ पे ये फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमेट का मेल गैमेट का। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में कोई भी फ्यूजन नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, यहाँ पे फीमेल भी रिक्वायर्ड है मेल भी रिक्वायर्ड है। तो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। ये जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एग्जांपल है, एमीबा। ठीक है, बाकी हम अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फर्दर आने वाले चैप्टर्स में उनकी बात करी गई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहाँ पे इसकी बात करूँगी मैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है इसमें, टू पेरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व है, देख लिया सबने, फीमेल एंड मेल, और फिर उनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज होता है। ठीक है, मेल में क्या होता है बेटा जी, ये टेस्टिस है। टेस्टिस क्या होता है बेटा, टेस्टिस इज इनसाइड दी स्क्रोटम। ठीक है, एक बैग लाइक पाउच होता है, वो स्क्रोटम होते कहते हैं उसे, उसके अंदर ही टेस्टिस होता है। ठीक है, सो बेसिकली स्क्रोटम क्या होता है, इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल मैंने बताया ओवरीज है। बेटा जी ये जो आप देख रहे हो ना, ये हैं ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या होती है बेटा, इंटरनल ऑर्गन होती है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है बेटा, बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमें बस नाम पता है कि ओवरीज क्या है। ठीक है, कि ओवरी क्या है, यूट्रस क्या है, बस हमें सिर्फ नाम पता है कि ओवरी ये है, यूट्रस ये है, यहाँ पे ये होता है। बट बेटा जी जब एक्चुअल में आपको पता होगा कि वो उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि यूट्रस हम बाहर से देख सकते हैं, कैन बी सीन ऑफ आउटसाइड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है। बेटा जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इन सब चीज़ों में। अभी आप आगे चलो, धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा तब ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी ये समझ लो, ओवरीज आर इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, सिचुएटेड इनसाइड द बॉडीज, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी है। मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जर्म सेल, सोमैटिक सेल। मैं बहुत देर से तुम सुन रहे हो, मैम बोल रही है गैमेट बोल रही है, मैम अभी बोल रही थी सोमैटिक सेल बोल रही थी, अब जर्म सेल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस देखो बच्चों पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी ना, तभी आगे जाके चैप्टर क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है, जब तक तुम्हें उसकी हर एक जड़ नहीं पता होगी ना बच्चों, सिर्फ नाम सुन रहे हो तुम, गैमेट है, जर्म सेल है, स्पर्म है, ओवम है, ओवरी है, यूट्रस है, सबको पता है कि पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्हीं के अराउंड घूम रहा है, लेकिन जब तक तुम उसकी जड़ तक नहीं जाओगे बच्चों, अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें फील नहीं आएगा। जब तक बायो को तुम फील से नहीं पढ़ोगे ना बच्चों, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो देखो अभी तुम बोलोगे मैम तो हमें सेल साइकिल सेल डिवीजन पे लेके चली गई, सेल की बात कर रही हैं, नहीं, हम इसी चैप्टर पर रिलेटेड है, तुमको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं और अभी शुरू की क्लासेस में इन्हें एड्रेस कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो जर्म सेल क्या है, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट फॉर्म गैमेट, स्पर्म और एग। ठीक है, अभी हम जो गैमेट की बात करें, वो जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स आर फॉर्म बाय जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स कहाँ होती है बेटा, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज में होती हैं। वही जर्म सेल क्या बनाती है, गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, स्पर्म और एग का। अब सिमिलरली क्या है कि somatic cell, these are body cells that form all parts of body except reproductive cell।
मतलब ये क्या होती है, देखो सोमैटिक सेल्स वो होती हैं, दीज आर बॉडी सेल दैट फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ, जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स आर दी बॉडी सेल्स, वो हमारी बॉडी की सेल्स होती है बेटा। जैसे कि देखो तुम एग्जांपल देखो, स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल, हमारी बॉडी में जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं बेटा वो बॉडी सेल्स हैं हमारी। यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जो जर्म सेल्स को छोड़ के जितनी भी बॉडी की सेल्स होती हैं वो क्या होती है, सोमैटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, ये देखो सारी स्किन का सेल है, मसल का सेल है, नर्व का सेल है, हमारी बॉडी में जितने भी बेटा जी जहाँ जहाँ के सेल्स है सारे के सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन, रोल इन रिप्रोडक्शन, इसमें क्या रोल है, अब भाई जर्म सेल है तो डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्टली पार्ट लेंगे रिप्रोडक्शन में। हेल्प फॉर्म न्यू लाइफ, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं, हेल्प करते हैं टू फॉर्म न्यू लाइफ। ऑब्वियसली स्पर्म है, ओवम है, फ्यूजन होता है, एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे न्यू लाइफ का फॉर्म होता है। जर्म सेल्स का काम है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। अब सोमैटिक सेल्स हैं बेटा, जो हमारी बाकी की सेल्स हैं वो डू नॉट, वो क्यों रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे, उनका कोई भी रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। डिवीजन टाइप, फॉर्म बाय मियोसिस, रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। अब देखो बेटा जर्म सेल्स मैंने बताया ना आगे कि मियोसिस से फॉर्म हुई हैं, वही कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है स्पर्म में भी और ओवम में भी, वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। और सोमैटिक सेल्स होती है फॉर्म बाय माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब बेटा यहाँ पे ये जो सोमैटिक सेल्स होती है हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, माइटोसिस से फॉर्म होती है। आपको पता है माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा डॉटर सेल्स में एज पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है बेटा जी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सोमैटिक सेल्स में, 46 46 23 पेयर सब में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ओनली 23 क्रोमोसोम बेटा, 23 पेयर्स नहीं, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया इतनी देर से, मैं यही सेम चीज़ बोल रही हूँ कि जर्म सेल गैमेट हैं उनमें क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। हैव हाफ क्रोमोसोम्स यानी कि आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे देन नॉर्मल सेल। अब बेटा जी सोमैटिक सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। हैव फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फुल सेट का मतलब इसमें 23 पेयर्स है, पेयर से मतलब 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जर्म सेल जो गैमेट है इसमें क्या आता है, स्पर्म एंड ओवम जो कि हैप्लॉइड होते हैं, 23 होता है बेटा जी दोनों में। अब सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल जैसे स्किन सेल, मसल सेल, नर्व सेल्स, इन सब में क्या है बेटा 23 पेयर्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। समझ में आया। देखो जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो जर्म सेल्स हैं वो क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि उनको दोनों को स्पर्म एंड ओवम को फॉर्मेशन करना है जाइगोट का, और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे n क्रोमोसोम होते हैं, n ओवम में और n किस में होंगे, स्पर्म में। बट एट द सेम टाइम सोमैटिक सेल्स में क्या होता है बेटा जी, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या कहते हैं, माइटोसिस से फॉर्म होते हैं, इनको का कोई भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है सोमैटिक सेल, सिर्फ जर्म सेल्स लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी क्लास में मेरा फेवरेट स्टूडेंट है रामू। अब मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि रामू बिल्कुल हेसिटेट नहीं करता है। रामू बस क्वेश्चन बोल नहीं पाता है यार। वो कोई बच्चे होते हैं ना क्लास में, हाँ उनके मन में डाउट होता है पर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। अब देखो कि कभी कभी कोई टेंशन में होता है बेटा जी तो ऐसे ऐसे माथे से कोल्ड लेता है, ऐसे वो थोड़ा आपको देख के लगेगा कि हाँ कि ही इज़ टेंस्ड, किसी टेंशन में है। तो रामू मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि शायद मैं भी पहले कभी रामू की तरह थी कि मुझे डाउट आता था मेरे मन में, और मैं पूछ नहीं पाती थी। मैं अपने बगल में जो बैठा रहता था उससे पूछ लेती थी। अब मेरे बगल में जो लड़की बैठी है मैं उससे पूछ लेती थी, मैं मैम से पूछती नहीं थी। तो पर क्या होता है, रामू मेरा फेवरेट अभी इसलिए है क्योंकि रामू के एक्सप्रेशन देख के मैं तो समझ जाती हूँ कि रामू को कोई प्रॉब्लम है। अब रामू की प्रॉब्लम क्या है, अब रामू बोल नहीं रहा है मुझसे, मैं उसके पास गई, अब मैंने पूछा रामू क्या परेशानी है, क्यों तूने ऐसे मुँह सिकोड़ रखा है। तो रामू बोल रहा है, रामू क्या होता है, रामू ना बोल रहा है मैम कुछ नहीं, लेकिन वो अपने बगल वाले से बोल रहा था, मैंने सुन लिया था। क्या बोल रहा था वो, अब ये क्या था भाई, कुछ समझ क्यों नहीं आया, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। रामू कह रहा है ये मैम क्या बोल रही है, एन है, 2n है, जर्म सेल है, सोमैटिक सेल है, भाई मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया।
अब मैंने तो सुन लिया रामू ने क्या कहा। अब मैंने रामू को पूछा, रामू बताओ क्या कुछ समझ में आया तुम्हें क्लास में क्या चल रहा है? तो रामू कहता है कि मैम थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ठीक है, फिर मैं रामू को बताती हूँ, बेटा सब कुछ मैं तुझे दोबारा बता रही हूँ और ध्यान से सुन ले रामू, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो, रामू ने मुझसे पूछा डाउट कि मैम आप कह रहे हो कि कहीं पे 23 क्रोमोसोम है, कहीं पे 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, ये जर्म सेल्स क्या हैं, सोमैटिक सेल्स क्या हैं? तो रामू को मैंने एक बात बोली कि बेटा जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 क्रोमोसोम होता है, और वो कि गैमेट्स में होता है। और गैमेट क्या होते हैं बेटा? मेल गैमेट क्या है बेटा? स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। इनको जाइगोट बनाना होता है। तो बेटा अगर यहाँ पे दोनों में अगर हम दे दिए, जो डायग्राम आप देख रहे हो, दोनों में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम दे देंगे बेटा, तो जाइगोट में क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। पर ये नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे 23 होता है बेटा, यहाँ पे 23 होता है, ताकि जाइगोट में 46 क्रोमोसोम हो जाए। ठीक है, और बस अब मैंने रामू को कहा तू रामू इतना परेशान मत हो, बस यही सिंपल सी बात थी, तुझे बस यही समझना था जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। सोमैटिक सेल्स होते हैं बेटा जी 2n होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होती हैं। जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, इसमें गैमेट होता है, स्पर्म होता है, एग होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, रामू को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब रामू कह रहा हाँ ओके ओके थैंक यू मैम, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मैम ने कहा उसे, रामू बेटा रुक जा, तू पूरी क्लास ख़त्म हो जाने दे, फिर तुझे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो थी मेरी और रामू की बात, आप क्या सुन रहे हो? हमारे दोनों की बात है। अगर आपके मन में भी कोई डाउट होएगा ना, बता देना कमेंट सेक्शन में, मैम उसका भी सॉल्यूशन दे देंगी। अब चलो बेटा हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे क्या था, हमें ने देख लिया सोमैटिक सेल्स क्या हैं, जर्म सेल्स क्या हैं। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं क्या क्या हैं ये अच्छे से। ठीक है, देखो सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल होती हैं, जैसे मैंने बताया हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये स्लाइड्स मैंने स्पेशली प्रिपेयर किए अपने रामू के लिए। ठीक है बेटा, मैम बहुत पसंद करती है रामू को, इसलिए रामू की स्लाइड है ये। देखो अब क्या है, रामू के लिए स्लाइड इसलिए बना रखी क्योंकि रामू मैंने बताया बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ नहीं बोलता, बस एक्सप्रेशन मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना लेता है। अब रामू के लिए इसीलिए स्लाइड लाई गई है स्पेशल से। क्या है कि अब रामू के लिए स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, आ जाओ देखते हैं। कि सोमैटिक सेल बॉडी सेल्स होती हैं ये। ठीक है, हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये मैंने बताया। ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, जो 46 मैंने बताया 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर्स होती हैं, और उन्हीं में 46 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, ये बॉडी के ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेटा जी 23 में से 22 को हम ऑटोसोम कहते हैं, ये बॉडी के ट्रेट यानी कि बेटा जी कि हमारे कुछ कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि मान लो किसी के फादर की भूरी आइज़ है, ब्लू आइज़ हैं, तो बच्चे में भी वैसी हो रही है। तो ये 22 जो पेयर्स होते हैं वो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बचा एक पेयर ऑफ, उसको हम कहते हैं 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, चलो आगे अभी समझ में आएगा, परेशान नहीं हो। मतलब हर सोमैटिक सेल में एक सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है, जो 23rd पेयर के रूप में काउंट होता है। फीमेल के लिए XX और मेल के लिए YY। अब ये तुम्हें पता है कि फीमेल में अगर कोई भी फीमेल है तो उसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, XX होता है, और मेल है बेटा जी उनका क्या होता है, XY होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता? ये देखो फीमेल है तो इसके पास क्या है, XX है। मेल है तो क्या है बेटा जी, इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, XY है। अब देखो हमारे पास, मैंने बताया तुम्हें जो सेल होता है हमारा, तुम्हें सबको पता है सेल क्या है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम में बेटा, हर सोमैटिक सेल, हर क्रोमोसोम में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैंने फिर से मेरी बात सुनो, 23 पेयर्स बोला,
पेयर्स का क्या मतलब है, 46 क्रोमोसोम। तो मैम आप ये कह रही है कि हर सोमैटिक सेल, जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं यानी, सब के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बेटा जी, मैं यही बोल रही हूँ कि हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स हर सोमैटिक सेल में। बेटा जी जर्म सेल में नहीं, सोमैटिक सेल में। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है बेटा, जब एक सेल है, इस सेल के अंदर बेटा जी ये अरेंजमेंट होती है हर सिंगल सेल के अंदर। ठीक है, हर सिंगल सोमैटिक सेल के अंदर ऐसी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, कैसी होगी, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जिनमें जो हमारा ये 22 क्रोमोसोम्स मैंने बोला ना, जो हमारे बेटा जी शुरू के 22 क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो पास ऑन होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। अब बेटा जो 23rd पेयर होता है ना, 23rd पेयर को हम 6x क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी कि अगर ये 23rd पेयर XX हुआ तो वो फीमेल होगी, अगर ये XY हुआ तो वो मेल होगा। ठीक है, ये हर 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 क्रोमोसोम में ये होता है बेटा जी, हर क्रोमोसोम में। ठीक है, हर सोमैटिक सेल वाले क्रोमोसोम ऐसे ही होंगे। 23rd पेयर वाला जो होगा उनका वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी फीमेल है उनका क्रोमोसोम XX है क्योंकि वो फीमेल है, और मेल के पास क्या होता है बेटा जी, XY होता है। ठीक है, अब अगर वो एक बार में एक ही टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम दे सकते हैं ना, या तो X देंगे या तो Y देंगे। अगर बेटा जी फीमेल से मान लीजिए X आ गया और मेल से भी X आ गया तो क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स सेक्स हो जाएगा, यानी कि बेबी का सेक्स क्या हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड हो जाएगी वो। अगर वो वाई आ गया मेल से और वहाँ से एक्स आ गया तो उसका सेक्स क्या हो जाएगा, बेबी का बेटा जी मेल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब रामू फिर से बोल रहा है अपने फ्रेंड से क्या बोल रहा है रामू, 23rd पेयर। भाई कंफ्यूज कर रहा है ये तो मुझे, 23rd पेयर सेक्स सेल है तो जर्म सेल क्या था, मतलब ये क्या हो रहा है, ये रामू बोल रहा है अपने बगल वाले से। पर मैम तो बहुत स्मार्ट है, मैम तो रामू पे एकदम देखे रहती हैं कि रामू ही सबसे ज़्यादा डाउट होता है इसके अंदर, पर ये पूछ नहीं पाता। तो मैम ने सुन लिया बच्चों, मैम ने क्या करा, सुन लिया रामू की बात। रामू उनसे क्या बोल रहा है कि 23rd पेयर कितना कंफ्यूजन हो रहा है बेटा जी, ये जो 23rd पेयर है, अभी मैम इसके बारे में बात कर रही थी, अभी मैम तो फिर जर्म सेल क्या था, मैम ने जर्म सेल के बारे में बात करी। ये सब क्या है, जर्म सेल, कहीं तो जर्म सेल है, कहीं तो 23rd पेयर में सेक्स क्रोमोसोम आ रहा है। ओ भाई, रामू इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। रामू तो एकदम कंफ्यूज हो गया एकदम भाई, रामू के तो सर के ऊपर से जाने लगा सब कुछ। पर मैम ने क्या है, मैम ने सुन लिया रामू की बात। रुको रामू, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सारे डाउट्स तो क्लियर होके जाएंगे तुम्हारी इस क्लास से। ठीक है, अब रामू का मैम ने कहा ध्यान से सुन रामू, तो मेरी बात आगे की कि मैम ने ये कहा कि देख रामू, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है, अभी तू जर्म सेल वाली बात भूल जा जर्म सेल वाली बात, अभी बस ये इमेज देख कि हमारे जो भी सोमैटिक सेल्स है बेटा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, सबको पता है हमारी बॉडी में सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम मैंने बताया बच्चों कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें कि 22 क्रोमोसोम जो होते हैं उसको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो 23rd पेयर होता है बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। बेटा जी अगर तो ये फीमेल है तो ये 23rd पेयर एक्स एक्स होगा, अगर तो ये मेल है तो ये 23rd पेयर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। बेटा जी सिमिलरली अगर कोई मेल है तो मेल में जितने भी सोमैटिक सेल्स होंगे सबका ये जो 23rd पेयर होगा ना, ये एक्स वाई होगा। ठीक है, सबका एक्स वाई होगा। अगर कोई तो फीमेल है तो उसका सोमैटिक सेल के 23rd पेयर होगा बेटा जी, वो कैसा होगा, एक्स एक्स होगा। ठीक है, और जो हम जर्म सेल्स की यहाँ बात कर रहे थे बेटा, जो हमने यहाँ जर्म सेल्स की बात करी, ये बात हम बेटा जी टेस्टिस एंड ओवरीज के लिए कर रहे थे। इनका काम था रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, पर सोमैटिक सेल्स थोड़ी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो हम ये वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं बेटा
कि हर एक सेल में, देखो बेटा, हर एक सेल जो हमारा सोमेटिक सबके अंदर ना, हर एक सेल के अंदर ये ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 22 क्या है, ऑटोसोम है, लास्ट वाला क्या होता है, 23rd हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये हम सोमेटिक सेल की बात कर रहे हैं। हर एक छोटे सेल में इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बेटा, सोमेटिक सेल में 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। रामू का डाउट क्लियर हो गया। अब रामू के लिए एक टेबल बनाई गई है, देखो क्या है इस टेबल में, कि फीमेल सोमेटिक सेल है, ठीक है। अगर कोई भी फीमेल सोमेटिक सेल है, 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम, अब अगर फीमेल है तो उसका 23rd पेयर में क्या होगा, अगर मैंने बताया सोमेटिक सेल, अगर बेटा जी मैंने पूछ लिया क्लास में, बताओ सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम, तुम्हें तुरंत सोच लेना चाहिए कि सोमेटिक सेल है तो यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब मैम ने पूछ लिया फीमेल, भाई फीमेल है तो फीमेल में 23rd पेयर क्या होगा, फीमेल है तो भाई 23rd पेयर एक्स एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर्स, बेटा जी पेयर्स यानी कि 46। क्या एग्जांपल है सोमेटिक सेल्स का बेटा, स्किन सेल, लीवर सेल, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल। अब मेल सोमेटिक सेल बेटा, उसमें 23rd पेयर कैसे होगा, सेक्स क्रोमोसोम कैसी होगी। अब देखो सोमेटिक सेल मेल है, मेल होता तो 23rd क्या होगा बेटा, एक्स वाई होगा, बाकी के जितने भी होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, 22 पेयर्स को। टोटल क्रोमोसोम 46 बेटा जी, ठीक है। सोमेटिक सेल्स यानी कि बॉडी के सेल, जैसे मसल सेल, नर्व सेल, बाकी जगह के सेल्स, ठीक है। एक्सेप्ट क्या बेटा, एक्सेप्ट क्या, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब फीमेल जर्म सेल, एग या ओवम, ठीक है बेटा। अगर अब तुम्हारा एग है या ओवम है तो उसका क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा, ठीक है। सिर्फ एक ओवम के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, और एक गैमेट में कितना होता है बेटा, 23, एन होती है ना उनकी प्लॉइडी, जैसे कि ओवम,